ओके, तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी थोड़ा डिस्कस किया था, ये इम्प्रॉपर के बीटा गामा फंक्शन के, ठीक है ना, बीटा गामा जो इंटीग्रल्स हैं। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो फिर आगे और देखते हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या आएगा आंसर? कि मान लो मैं अगर ऑप्शन बना दूं, चलो पहले ट्राई करो, नंबर बताओ जरा। जो कल थ्योरी लिखा है तो ट्राई करो अप्लाई करने का, तो मैं सॉल्व कराता हूँ। कल जो थ्योरी लिखा है तो उस पर ही है, ट्राई करो एक बारी। मतलब कल मतलब लास्ट क्लास में, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं ऐसे, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो इजीली आप कर दोगे ऐसे।
चलो मैं सॉल्व करूं या वेट करूं, बताओ। अरे कुछ तो बोलो भाई, कुछ भी करो सर, पढ़ना उड़ना तो है नहीं हमें, हम तो ऐसे टाइम पास के लिए आए हैं। बताओ, सुनो, सॉल्व कर रहे हो या मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं, बताओ क्या करूं। ट्राई करो, चलो ट्राई करो। हाँ सेकंड वाले का आ रहा है 105 और पाई बाय 16। ये रूट पाई, यस ओके। फर्स्ट का नहीं समझ आता, जोर से बोलो। 24, ओके। थर्ड का 3, यस सर, थर्ड का रिडक्शन। ओके। किस क्वेश्चन का? थर्ड का सेम आया, फोर्थ बताओ। देखो इस तरह क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी है, एक हम लोग डबल इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, स्पेशली ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चंस। तो रूट हाँ पाई अच्छा, पाई अपॉन log 2, अच्छा इस पूरे का फिर होल रूट, ओके। चलो देखो, तो मैं सॉल्व कर दो कैसे आप लोग, जो कल वाले फॉर्मूले उसको बस फिट करना है। देखो थ्योरी जानना सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये देखना होगा। तो चलो देखते हैं। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले तो एक बार हम कल जो बताया था, तो हमने जब गामा फंक्शन स्टार्ट किया था तो गामा अल्फा की डेफिनेशन लिखा था 0 to infinity e की पावर -x, x की पावर अल्फा -1 dx, अल्फा मोर देन 0, है ना, ये था। फिर जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है, गामा 1 आपका 1 ही आएगा, इनका गामा हाफ ये याद रखना रूट पाई आएगा, और बाकी गामा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा -1 गामा अल्फा -1, ये होता है ना भाई। गामा n जो होगा वो n-1 फैक्टोरियल के इक्वल है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज था।
एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, अल्फा माइनस वन, फिर हो जाएगा अल्फा माइनस टू, गामा अल्फा माइनस टू, एंड चलता रहेगा ऐसे ही, अल्फा माइनस थ्री, गामा अल्फा माइनस थ्री, उस तरह ब्रेक करना चाहो तो ये है। फिर हमने ये तो गामा के लिए था मेनली, फिर हमने बीटा देखा था कि लाइक जो बीटा इंटीग्रल है वो था बीटा एम एन बोल दो, तो 0 to 1 x की पावर m माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, और ये कन्वर्ज करती है अल्फा मोर देन जीरो है, तो अल्फा की जगह जीरो या उससे कम आएगी तो आंसर इसकी इन्फिनिटी आएगी, डज नॉट कन्वर्ज, ये इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करेगी। फिर ये हमने देखा था कल, ये होगी, ये भी कन्वर्ज करेगी जब m मोर देन जीरो, n मोर देन जीरो है, ठीक है। उसके फिर आपने ये देखा था कि यही बीटा एम एन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। तो ये बीटा फर्स्ट काइंड, इसको बीटा सेकेंड काइंड जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं इसके टर्म में आता है। यही हमने देखा था कि बीटा एम एन अपॉन टू जो आएगा वो आपका आएगा जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर टू एम माइनस वन थीटा कॉस की पावर टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा, ठीक है जी, चेक कर लो। एंड जो बीटा और गामा में रिलेशन है, सो बीटा एम एन की वैल्यू है गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये भी आप नोट करेंगे कि बीटा एम एन और बीटा एन एम सेम ही आता है, ठीक है। तो ये कुछ हमने लास्ट क्लास में देखा था ये तो इसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समाउ उस फॉर्म में लाना है। ऐसे एक और फॉर्म लिख दूं तो गामा एन जो है, मुझे उधर लिखना चाहिए था इसको, तो मैं बीटा वाले को इधर बुला लेता हूँ। तो ये जो गामा एन होगा इनफैक्ट इक्वल होगा आपके पास किसके इक्वल होगा, ई की पावर टर्म में क्या लिख सकते हैं इसको हम, नहीं e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ x की पावर क्या लिखूं, इसके लिए क्या किसके इक्वल होगा, ये कोई थ्योरम याद है किसी को, बताओ। तो ये इसके इक्वल आएगा, ये भी इसके इक्वल आएगा, जीरो से इन्फिनिटी, ये भी गामा एन के इक्वल आएगा, चेक करो। सो इनफैक्ट अगर इस फॉर्म का है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहीं से अगर आप ध्यान दो, अब यहाँ से गामा हाफ निकालोगे तो रूट है ना गामा हाफ, तो यहाँ भी n जो होगा मोर देन जीरो है, ठीक है ना। सो n मोर देन जीरो, जरूरी नेचुरल नंबर होगा, n कोई भी रियल नंबर मोर देन जीरो आप रख सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर n को आप पुट करो, डायरेक्टली अगर आप n को हाफ पुट कर दो क्या बन जाएगी ये, तो e की पावर माइनस, या अगर एक बार चेक करो सही आ रहा है, गामा हाफ किसके इक्वल आएगा, x की पावर वन हाफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको। अच्छा अगर वन रख दे तो क्या होगा, गामा वन किसके इक्वल आ जाएगा, बताओ भाई, गामा, ये फॉर्मूला करेक्ट है, एक बार चेक करो, वेरीफाई करो, मैं बोल रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना, हाँ स्क्वायर के सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा स्क्वायर में, हाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा।
ये गलत लिखा ना, एक एक्स होगा यहाँ पे एक्चुअली, एक्स स्क्वायर करने का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे क्या, ये तो ठीक है, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या बना सकते हैं इसको, वो तो एक्स ठीक है, तो हम पहले से जानते हैं, नहीं ये तो ठीक है। एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ मुझे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये एक्जैक्टली इक्वल नहीं था, है ना, मुझे एक्चुअली इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा, एक मिनट, तो ठीक है चलो, ये तो वही है जो वहाँ पे लिख रहे थे, तो मतलब अभी तो मैं सोच रहा था ई ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या बना सकते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, है ना, तो x को मान लो टी स्क्वायर रख दिया, फिर यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, वो कर सकते हैं ऐसे तो, सो ओके। एग्जैक्टली फॉर्मूला भी होता है ना इसका, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये किसी को याद है, मतलब प्रूफ करूंगा ऐसे में, इसका क्या आंसर आता है, ये कैलकुलस में लाइक तुम डबल इंटीग्रेशन से इसको प्रूव कर सकते हो इजीली, सो रूट अंडर नहीं इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, रूट पाई बाई 2 आएगा एक्चुअली, मतलब ये याद रख सकते हो तुम, और इसको मैं 2 वेरिएबल से भी प्रूव हो जाएगा, अभी भी हम यूज करेंगे, अभी भी प्रूव हो जाएगा, इसको आप क्या बोलते हैं इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आ जाएगा, हाँ हाँ उससे भी हो जाएगा, एक नॉर्मल के पीडीएफ से भी हो जाएगा, दूसरा गामा से भी हो जाएगा, ये मतलब गामा यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर को टी मान लो तो उस फॉर्मूले पे आ जाएगा एक्चुअली, और ये तो चलो इवन फंक्शन है तो कितना आ जाएगा ये यहाँ थोड़ा गलत बता रही है, चेक करो एक बार, ये किसके इक्वल आएगा, तो ये रूट पाई आ जाएगा ना, ये तो ठीक है, मतलब वो 2 टाइम जस्ट हो जाएगा। अच्छा अगर तुम्हें प्रूफ करना है, मान लो मैं चलो क्वेश्चंस पहले कर देता हूँ फिर हम इस पे आते हैं, तो क्वेश्चंस देखो, ये तो कल हम लिखा था, ये जैसे इसके प्रूफ करने कई सारे टेक्निक्स हैं, एक तो तुम नॉर्मल वाला केस भी यूज कर लो तो भी हो जाएगा, अगर मान लो ये प्रूफ करना है फॉर एग्जांपल पहले कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या है, तो उसके लिए मतलब बहुत सारे टेक्निक है, तुम देखोगे डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, आई मान के फिर आई इंटू आई स्क्वायर करके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डबल इंटीग्रेशन यूज नहीं करूंगा अभी, अदरवाइज आप ये जानते हो कि अगर नॉर्मल में ये पीडीएफ जैसे बता रहा था एक आइडिया, तो एक तरीका है, चलो पहले मेथड सॉल्व करते हैं, सो लेट यहां से मान लो तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर को मैं t नाम दे देता हूं, तो dt क्या हो जाएगा 2x dx, राइट, तो यहां से e की पावर माइनस t और dx की वैल्यू निकालेंगे, सो dt अपॉन 2x, लेकिन x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो रूट अंडर t, ठीक है ना, तो सो ये रूट अंडर t आ जाएगी, अब लिमिट देख लो, x 0 है तो t 0 होगा, सो इस तरह से ये कुछ ऐसा आ गया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, ये 1/2 बाहर है, t की पावर माइनस 1/2 dt, अब इसको गामा वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर दो आप, तो आपका गामा अल्फा क्या था, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर अल्फा माइनस 1 dx, ये था ना गामा अल्फा, तो तुम x को t रख दो, डेफिनेट इंटीग्रेशन को वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल क्योंकि ये वेरिएबल से फ्री होता है, आंसर नंबर है ना, तो अगर मैं यहाँ t भी रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर करके मुझे बताओ अल्फा क्या है आपका, व्हाट इज योर अल्फा है, तो अल्फा आपका 1/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 तो बाहर है, दिस इंटीग्रल इज गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई, है ना, गामा अल्फा गामा हाफ इज रूट पाई, तो ये आंसर आ गया रूट पाई बाई 2, तो ये एक प्रूफ हुआ, दिस इज द वन प्रूफ। दूसरा प्रूफ है कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ यूज कर लो, जैसे अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे पीडीएफ में कब आएगा माइनस हाफ, तो ये क्या लेना पड़ेगा भाई बताओ, नॉर्मल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस 1/2, ओके, तो इसका अगर आप पीडीएफ लिखोगे fx ऑफ x, सो 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन, तो ये 1/√2 हो जाएगा ना, तो उसका स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दो
तो सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आ गया √2 काट दो, सो 1/√π e की पावर -½ भी काट दो, यहां से कट जाएगा तो -x²। ठीक है, तो ये एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे x आपका रियल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो पीडीएफ का इंटीग्रेशन सपोर्ट पे क्या होता है, 1 आता है। सो पीडीएफ का ये पीडीएफ ही तो है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो पूरे सपोर्ट पे 1 आएगा, मतलब -∞ से +∞ इसको इंटीग्रेट कर लो, 1/√2π e की पावर -x² dx, तो ये 1 आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कि ओके माइनस, अच्छा कोई इवन फंक्शन है ये, तो चलो एक तो ये भी प्रूव हो जाएगा यहाँ से। सो क्रॉस e की पावर -x² dx, √π आ गया। अब आप समझो ये इवन फंक्शन है, -∞ से +∞ है, तो इवन फंक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 टाइम्स हो जाएगी 0 से ∞, तो वो भी कर सकते हो आप। तो 0 से ∞ करेंगे, यहाँ 2 टाइम आएगी, ये 2 को राइट में भेज देता हूँ मैं, तो 0 से ∞ e की पावर -x² dx, तो ये √π/2 है। तो ये पहला प्रूफ है, ये दूसरा प्रूफ है। तीसरा प्रूफ आप बुक में देखोगे तो वो लोग कैसे करते हैं, सो वहां वो लोग डबल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक और आप देखो, जैसे क्या करते हैं, यही मैं कर देता हूँ, देखो। तो थर्ड तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो कुछ इस तरह से किया होगा, आई मान लेते हैं इसको 0 से ∞ e की पावर -x² dx, चूंकि इंटीग्रेशन वेरिएबल से फ्री है तो e की पावर -y² dy, क्या किया, x की जगह y रख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जो i² होगा, i × y, ये चूंकि वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, वेरिएबल मैंने अलग अलग कर दिए, तो 0 से ∞ आप ऐसा लिख सकते हो dx dy, इस तरीके से। अब क्या करते हैं, मतलब प्रूफ देखोगे आप, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, इसका अभी जैम 2023 में भी एक क्वेश्चन आया ना, आई थिंक 2 की पावर -x² का इंटीग्रेशन पूछा हुआ है 0 से ∞ में। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, मतलब ये जैम 2023 का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जैम 2023 में आया हुआ है, अब चेक करना पेपर शायद, है ना। तो यहां से अगर आप इंटीग्रेट करो तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक साथ सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो गया, डबल इंटीग्रेशन, हालांकि हम कोई नहीं, हम जॉइंट में तो यूज करते ही हैं, dx dy 0 से ∞, 0 से ∞। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लो तो, है ना। सो अगर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। ठीक है, और उसको यूज कर लो तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर -r², और dx dy क्या बनता है पोलर फॉर्म में, है ना। तो ये थोड़े से ये जो याद रखना पड़ेगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, r d थीटा, ये पहले आपने पढ़े होंगे। अब यहाँ पे r d थीटा, तो यहाँ क्या किया मैंने, x² + y² को r दिया, x की वैल्यू 0 से ∞ है, y भी 0 से ∞ है, मतलब हम लोग जो 0 से ∞ ले रहे हैं ना, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारा है जस्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे r तो 0 से ∞ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से ∞ है ना, और क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, रेडियस कुछ भी ले सकते हैं 0 से ∞। अब थीटा कितना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 ना, तो ये हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो, कितना आ जाएगा भाई, तो ये i² निकल रहा है, देखो। तो ये r² को t मान लो, तो यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ अपनी मर्जी से। अगला स्टेप देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो इसको आगे यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, ये i² चल रहा है, तीसरा प्रूफ लिख रहा हूँ। तो i² इज, अभी आप इंटीग्रेट कर लो 0 से π/2, हालांकि ये फ्री है, तो r² को मैं t ले लूंगा, तो ये 2r dr dt बन जाएगी, e की पावर -t dt, t की वैल्यू 0 से ∞ हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 0 से ∞ e की पावर -t dt/2, और ये d थीटा बाहर है एज इट इज। मैंने क्या किया, r² को भी t रखा है एक्चुअली, तो r² को t, तो 2r dr dt बन जाएगा, dt/2 कर दिया। अब देखो, तो ये 1/2 बाहर कर लो। अब e की पावर -t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, अब गामा फंक्शन भी यूज कर सकते हो, गामा से कंपेयर कर सकते हो आप, तो 1 गामा 1 आ जाएगी ना। देखो अगर आप गामा से कंपेयर करोगे, ये जो ऊपर फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर गामा को 1 रखेंगे तो क्या यही नहीं बनेगी, e की पावर -t, अगर गामा को 1 रख दिया मैंने तो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये हाफ बाहर कर लो जस्ट, तो गामा 1 हो जाएगा, तो गामा 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी।
और 0 से पाई बाई 2 1 डी थीटा, तो फाइनली ये पाई बाई 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया, तो टोटल पाई बाई 4 आ गया। एक बार चेक कर लीजिए। तो किसकी वैल्यू पाई बाई 4 आई, आई स्क्वायर फाइंड कर रहा था मैं। तो यहां से आई स्क्वायर, अब आई की वैल्यू निकाल लो। तो आई इंटीग्रल है, पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव आंसर आएगी। तो रूट अंडर पाई बाई 4, तो रूट पाई बाई 2। तो ये भी कुछ जगह आपका होगा है ना, 3 डिफरेंट टेक्निक है। यहाँ हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन यूज किया, गामा फंक्शन यूज किया। यहाँ नॉर्मल का हमने पीडीएफ यूज किया, इसमें क्या है, डबल इंटीग्रेशन यूज किया। तो कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से तीनों तरह से ये क्वेश्चन, अब ये उस डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसको आप ई के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। पहले मैं यही सॉल्व करता हूँ, देखो। तो ये डायरेक्टली आप ई के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अभी मैंने ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना। अब आप क्या करेंगे, तो वैसे ही है ये भी सेम, जैसे उसको 3 तरह से किया वैसे ही इसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहले 4th से स्टार्ट करते हैं। किसी को डाउट हो तो बताना, कोई डाउट हो तो। हमने अभी फाइनली क्या किया, समहाउ ये प्रूव किया है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू रूट पाई बाई 2 होती है, 0 से इनफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन ये है, तो हमने अभी फाइनली ये प्रूव किया है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो रूट अंडर पाई अपॉन 2 होती है ना, ये प्रूव किया है। तीन अलग तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अभी क्या है हमारे पास, 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो कि एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग एक्स किसके इक्वल आता है ये, तो ये जस्ट x के इक्वल होता है। तो वही यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, मतलब समाओ मैं इस तरह बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं यूज कर सकूँ। ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो इसी को यूज कर लेते हैं। अदरवाइज जैसे 3 तरीके से उसको किया उस तरीके से इसको भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा चेंज वो करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को टी ले लो, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, या आई ले लो, आई स्क्वायर करके पोलर फॉर्म से ये भी आ जाएगा। तीनों तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर, तो ई की पावर लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर लॉग 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने क्या किया, हम x को लिख सकते हैं e की पावर log x, तो मैं वही कर रहा हूँ, x है वो, तो e की पावर log x। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो 0 टू इन्फिनिटी e रहने दो, अब इसके पावर को बाहर बुलाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर log 2, देख लो dx, ठीक है जी। मैंने क्या किया, पावर को बाहर बुला लिया, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर log 2। अब ये फॉर्मूला बनने में कितना डिफरेंस आ रहा है, log 2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो या तो आप काम करो इसको, है ना, अगर रिमूव करना है मान लो, हाँ क्या करें, सर इसमें एक्स स्क्वायर को टी लेके करेंगे वैसे, तो हाँ। आ जाएगा ई पावर माइनस टी लॉग 2 टी की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो गामा फॉर्म में आ जाएगा ई पावर माइनस से एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, उससे भी कर सकते, उससे भी कर सकते हैं आप। अच्छा यहाँ करें, यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ इसको, है ना, ओके। तो जैसे हमने वो लिखा था लास्ट टाइम, जैसे इसी में अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं कि, ठीक है, जैसे हम जानते हैं गामा अल्फा मेरा है 0 टू, या तो एक तो मैं यूज कर रहा हूं, मतलब कई सारे टेक्निक, वही अगर तुम्हें जो समझ आ रहा है वो तो तुम्हें क्या समझ आएगा जब तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें समझ आएगा तुम्हारा अपना टेक्निक। रट्टा नहीं मानो, तुम्हें समझना कि एक बहुत सारे अप्रोच हैं। अब आपको एग्जाम में वो अप्रोच याद आएगा जिस अप्रोच से आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व किए हुए हैं, वही अप्रोच याद आएगा। तो ठीक है ना, तो एक तुमने यूज किया e की पावर log x इज x, एक ये यूज किया। अभी मैं बता देता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, कल मैंने ये भी बताए थे, e की पावर माइनस बीटा x, x की पावर अल्फा माइनस 1 dx, किसके इक्वल आया था ये प्रूफ भी, है ना, ये हमने प्रूफ भी किया था। और इसी से गामा डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है इसी इंटीग्रल से, तो इसको यूज कर लेते हैं। चलो, जब उन्होंने सजेस्ट किया कि एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, चलो ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ एक्स स्क्वायर को टी ले लेते हैं, सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से डी टी हो जाएगा आपका 2x dx, ठीक। तो हमें तो टी में वापस कन्वर्ट करना है, तो देखो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा क्योंकि x 0 से इन्फिनिटी, तो टी भी 0 से इन्फिनिटी रहेगी, और e की पावर माइनस log 2 इंटू टी, ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी रख दिया। अब dx क्या आएगी, dt अपॉन 2x, सो dt अपॉन 2x, लेकिन मैं तो t में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो x तो नहीं रहना चाहिए, तो x को हटा दो,
तो यहाँ से x निकाल लेंगे, रूट टी हो जाएगी। तो 2 रूट टी, मतलब ये कहने का मतलब है 2 रूट अंडर टी डी एक्स। तो डी एक्स यहाँ से आ जाएगा डी टी अपॉन 2 रूट टी, इस तरह से। अब इसको आप ब्रेक कर लो जैसे वो कह रहे सजेस्ट कर रहे थे, है ना। सो 0 टू इन्फिनिटी, अब e की पावर माइनस, है ना, अब माइनस log 2 ln 2 इंटू टी, और इसको लिखो t की पावर माइनस 1/2 dt। सो अब देख लो इसको गामा के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो यहां लिखूं, चलो यही लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। बताओ तो क्या हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करो उसको उसके साथ, इसके साथ इसको कंपेयर करो, इसके साथ इसको कंपेयर करो, ठीक है ना। तो बीटा की जगह आपको दिख रहा होगा log 2 है, अल्फा माइनस 1 माइनस हाफ है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है एक्चुअली, क्या अल्फा 1/2। सो तो अल्फा इज 1/2, तो फाइनली आंसर हो गया। एक तो ये 1/2 बाहर है ना, ये वाला 2 मैंने बाहर किया, तो ये 1/2 पहले से बाहर है। गामा मैं कह रहा हूं कंपेयर करो इसको आप, तो ये माइनस 1/2 इज अल्फा माइनस 1, तो अल्फा इज, है ना, 1 माइनस 1/2, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आएगा। तो गामा 1/2 अपॉन बीटा की पावर अल्फा, बीटा की जगह है log 2 और log 2 की पावर अल्फा इज 1/2, तो फाइनली आंसर आया। और गामा 1/2 कितना होता है, रूट पाई, तो फाइनली आंसर आ गया रूट अंडर पाई 2 रूट अंडर log 2। चेक कर लो कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक हो तो बताओ। हाँ जी आदित्य, देखो तुमने कहीं मिस्टेक किया है, ठीक है यही था, देखो ये आंसर था। सही है। अच्छा ये आपका ये आया था, तो यहाँ तो देखो तुमने था 2 छोड़ा है ना, चेक कर लो एक बार। सो रूट पाई अपॉन, है ना, 2 log 2, ठीक है देख लो। तो ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच बिल्कुल पैरेलली मैं ये कर सकता हूं, जैसे ये किया बिल्कुल पैरेलली इस तरह से करूंगा तब भी आंसर आ जाएगा, वही आएगा। जैसे ये किया फिर यहाँ के आंसर आ गया, तो वही पैरेलली कर सकता हूं मैं अभी। तो ये जैम 2023 का ही क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना एक बारी, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो जैम 2023 में आया है। ओके तो फाइनल आंसर ये है। बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं, तो इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो हमने स्टार्ट यहां से किया, फिर ऐसे गए, है ना, फिर ऊपर की तरफ ऐसे ही। log ऑफ e की पावर x भी x ही होता है जैसे, है ना। तो ये सब कई बार यूज होता है सिंप्लीफाई करने में। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ओके तो ये हमारे पास ये फोर्थ मैंने कर दिया, तो यहाँ बस एक 2 एक्स्ट्रा होगा। ओके अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 7। तो सिमिलर ही है जैसे अभी हमने सॉल्व किया कि एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, फिर इसको बैलेंस करके ये बन जाएगा गामा। चलिए करके देखते हैं। सो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 7, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 7 dx। सो t अज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को, सो dt हो जाएगी 2x dx। सो dx यहाँ से निकालोगे, सो dt अपॉन 2x, सो dt अपॉन 2 और x की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर t। ओके सो नाउ दिस इंटीग्रल विल रिड्यूस टू 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट तो सेम ही रहेगा, एंड e की पावर माइनस t। अभी x की पावर 7 है तो रहने दो, कोई बात नहीं। तो x को मैं t के टर्म में रख देता हूँ, तो रूट अंडर t की पावर 7 और dx को रख देता हूँ dt अपॉन 2 रूट t। तो फाइनली मुझे सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। सो इस 2 को बाहर कर देते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस, यहाँ से t की पावर 7/2 आएगी और यहाँ से t की पावर 1/2 है, घटा देंगे तो कितना बन जाएगा बताओ। 7/2 माइनस 1/2 3 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब आप इसको कंपेयर करो उस गामा वाले फॉर्मूला से। सो गामा वाला फॉर्मूला था e की पावर माइनस टी, टी की पावर अल्फा माइनस 1 dt, तो अल्फा की जगह 4 है यहाँ पे, ठीक। अल्फा माइनस 1 इज 3, तो अल्फा इज 4, तो 4 माइनस 1 तो ये हो गया 1/2 गामा 4। चेक करो, फाइन है। तो गामा 4 कितना होता है 3 फैक्टोरियल,
तो गामा 4 इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, 6 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 3। ये सबने सॉल्व किया ही था आप लोगों ने, तो ये आपका आ गया 3, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ओके, तो ये तो सही था, ये हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे, cos की पावर 5 sin की पावर 7/2 है, तो चलिए इसको cos की पावर 5 थीटा sin की पावर 7/2 थीटा d थीटा 0 से π/2। तो यहां से क्या करना है आपको, आपको याद है बीटा mn/2, 0 से π/2 कोई भी हो cos sin, क्योंकि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कहने का मतलब cos की पावर 2m-1 थीटा sin की पावर 2n-1 थीटा d थीटा। आपको कंपैरिजन करना है, आपको बस मतलब कंपेयर क्या करना है, यहां से कंपेयर कीजिए। सो ये इंटीग्रल पहले कंपेयर करो, तो यहाँ पावर 2m-1 है, तो वो 2m-1 की जगह मेरे पास क्या है 5, और यहाँ पावर 2n-1 है, इसका जगह क्या है मेरे पास 7/2, तो यहाँ से आ गया 2m बराबर 6, तो m बराबर 3, ये आ गया। यहाँ से 2n बराबर 9/2, n बराबर 9/4। तो मेरा हमने चूंकि इसके साथ उसको कंपेयर किया है, तो इसका आंसर इसके इक्वल है, तो इसका आंसर आएगा बीटा mn/2, ये भी आएगा। और m मेरे लिए क्या आया 3, n मेरे लिए क्या आया 9/4/2, तो ये आंसर है। अब ये वैल्यू क्या आएगी, तो ओपन कर लेते हैं, तो देखिए चेक कर लो, किसी को डाउट हो तो बताओ। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, तो पहले इसके जैसा इसको बनाया, तो उसके लिए सुटेबल mn फाइंड किया। अब सुटेबल mn फाइंड कर दिया, आंसर होना चाहिए, तो यही यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब वो m सुटेबल इनपुट कर दिया, अब इसकी वैल्यूज निकालनी है, नंबर आपको क्या आएगी देखिए। तो 1/2 तो बाहर रखो, गामा 3 गामा n/4 अपॉन गामा 3 प्लस मतलब 9/4, चेक करते रहना। सो गामा 3 गामा 9/4 अपॉन गामा 3 प्लस 9/4, बीटा mn का जो डेफिनेशन है, मतलब जो फॉर्मूला है एक्चुअली, गामा m प्लस n, सिंप्लीफाई करो इसको, तो 1/2, और ये हो गया तुम्हारा गामा 3 तो 2 फैक्टोरियल है, 2 हो गया। अब इनटू गामा 9/4, अभी रहने दो, सो गामा 9/4। अब इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो ना 9/4 तक, गामा 9/4 तक रिड्यूस कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हमारा था कि ये क्या फॉर्मूला था, गामा अल्फा को मैं लिख सकता हूं α-1 गामा α-1, इज इट फाइन। तो देखो ध्यान से, जो जैसे हम लिखते हैं ना n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल, जब भी मान लो कहीं जाता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो हम क्या करते हैं 10 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं 6 फैक्टोरियल में, ताकि कैंसिल हो जाए। सेम यहाँ करेंगे, तो हम न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो लोअर वैल्यू है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसको हम फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे और वहां तक लाएंगे, फिर कैंसिल कर देंगे। तो देखिए जरा, सो ये 3 प्लस 9/4, फिर होगा क्या गामा, सॉरी एक घटाना है ना α-1, तो एक घटाना है तो आ जाएगा 2 प्लस 9/4 ना, ठीक है ना, 2 प्लस 9/4, फिर गामा 2 प्लस 9/4, फिर उसमें यही लगा दो, क्या बचेगा 1 प्लस 9/4, गामा 1 प्लस 9/4 अब रहेगा, फिर उसको ब्रेक करो तो क्या होगा, एक घटाना है 9/4 और गामा 9/4। तो हमने अभी क्या किया, इसी फॉर्मूले को 3 बार यूज किया, ये समझ लीजिए कि इसको फर्दर रिड्यूस करूं, α-1 α-2 गामा α-2, α-1 α-2 α-3 गामा α-3। तो ये हमने यूज किया एक्चुअली अभी, कि जो था 3 प्लस 9/4 -1, फिर एक बार -2, फिर एक बार -3, अब वहीं स्टॉप कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक। तो बचा क्या, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 17/4 13/4 9/4, तो ये फाइनली रिड्यूस होके आएगा 4 कितना 64, एंड कटेगा तो है नहीं, 17 इंटू 13 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दो एक बार एक, तो 64 अपॉन,
तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ हाफ, और ये था 2 इंटू गामा 9/4, और यहाँ ब्रेक हुआ है ना, यही चीज़ है 2 + 9/4 1 + 9/4 9/4 गामा 9/4, यही हुआ है। तो इस तरीके से चेक कर लीजिए आप लोग और बताइए क्या आंसर आ रहा है। सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करो इसको, बताओ क्या आएगा। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो, 13 17 और 9 1989। ओके, तो चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लगे तो बताओ। तो क्या आंसर आप लोगों ने बताए थे? ये तो कोई कुछ और ही बता रहा है। चेक कर लो एक बारी। ठीक है ना, ऐसे असाइनमेंट है बहुत सारे, ऐसे सॉल्व किए होंगे तो पता चल गया आपको। तो ये हो गया। नेक्स्ट, तो अभी लास्ट क्वेश्चन रहता है फोर्थ वाला, कहाँ गया वो, पहला वाला। अब तो ये हो गया हमारा। अब पहला क्वेश्चन है log 1/x की पावर 4। सो log 1/x इसकी पावर 4 है। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये भी समहाउ डायरेक्टली फॉर्म में तो है नहीं, तो समहाउ मुझे सब्स्टिट्यूशन करके या तो गामा इंटीग्रल पे आ जाएगा या बीटा पे आ जाएगा, या कोई इजी फॉर्म बन जाए, ये है। तो गामा बीटा इंटीग्रल एक मतलब थ्योरम दिया, रिजल्ट दिया कि हमारा लाइफ आसान बनाने के लिए, मतलब कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, ये है। सो log 1/x टू द पावर 4। चलो तो यही सॉल्व करते हैं। 0 to 1 log 1/x इस टोटल की पावर 4dx, राइट? यही क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, अच्छा 1/x को क्या रखूं, log 1/x को क्या रखूं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ ये तो माइनस log x है ऑलरेडी। ओके तो अच्छा रुको, तो 0 से इन्फिनिटी तुम कह रहे हो, चलो इसको पहले log 1/x x की पावर -1 बाहर आ गया, पावर 4 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये log x की पावर 4 ही बन जाएगी। अच्छा सॉरी, हाँ वो मैं गलती कर दी है ना, मतलब वो लिखने में, हाँ 0 to 1। अब ठीक है, log x को t ले लो, तो log x को t ले लेते हैं, तो x बराबर e की पावर t हो जाएगी। तो ठीक है ना, तो इतना क्यों आसान कर, देखो यहीं पे माइनस टी ले लो, उससे तुम्हें वही चाहिए ना समहाउ, तो x बराबर e की पावर -t बनाओ, ताकि फॉर्मूला है मुझे e की पावर -t की जरूरत है, तो log x को t अज्यूम करने के बजाय -t अज्यूम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log कैन टेक नेगेटिव वैल्यू आल्सो, पॉजिटिव वैल्यू आल्सो, और 0 से 1 में हालांकि नेगेटिव ही लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, उसके हिसाब से t शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे मैं log x को अज्यूम कर रहा हूँ, अच्छा log x को -t ले रहा हूँ, एक मिनट, तो फिर तो ऐसे ही वो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी कर लो, है ना। तो हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, इससे भी आ जाएगा, लेकिन मुझे x नहीं है ना, तो यहाँ से, अच्छा रुको मैं चेक करता हूँ, यहाँ से dx क्या बनेगी, e की पावर -t dt -dt, e की पावर है ना, तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी रुको, तो dx बराबर e की पावर -t dt है ना, ये आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि मुझे dx को रिप्लेस करना है, कोई बात नहीं, -e की पावर -t dt। ठीक है, देखो सो माइनस ऑफ e की पावर -t dt आ जाएगा dx, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। देखो तो क्या बनेगा, log x को हमने अगर -t लिया तो -t की पावर 4, क्या ही प्रॉब्लम है, तो ये t की पावर 4 ही रहेगा, लेकिन जो dx है वो मुझे आंसर दे रहा है -e की पावर -t dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब t देखो क्या होगा, जब x 0 है, तो जब x 0 है तो log 0 कितना होता है, -∞, t क्या हो जाएगा, +∞। तो जब x 0 है तो मेरा t +∞ है, और जब x 1 है,
तो log 1 0, तो माइनस टी 0, तो टी 0, तो 0, कोई बात नहीं। ये माइनस क्यों आया है? इसीलिए आया है कि इंटरचेंज कर दे, तो जो माइनस यहाँ पे है वो उसको इंटरचेंज करने आया है। तो 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी, टी की पावर 4 dt, चेक कर लो अब, ठीक है ना। तो अब आप इसको देखोगे कि e की पावर माइनस टी, टी की पावर अल्फा माइनस 1, तो अल्फा माइनस 1 की जगह 4 है, मतलब 5 माइनस 1 है ये। सो दिस इज गामा 5, गामा 5 इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, मतलब इजी है, देख लो एक बारी। इसको प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो आगे। सो चलो हमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये तो ठीक है आप लोगों का, ओके। चलो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करो, देखो आगे लिखो। जी जी सर एक बार वो बता दीजिए जो मतलब वैल्यू जो पुट की है उसके आगे थोड़ा सा, इसी फर्स्ट क्वेश्चन में, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी, जैसे क्या लिमिट कैसे चेंज की है वो? ये सर लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू चेंज हुआ है। हाँ देखो जैसे, हाँ समझ रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, log x बराबर माइनस टी है ना, तो x की वैल्यू कहाँ है, 0 से 1 में, राइट। तो आपको देखना होता है जब x 0 है तो t क्या है, और जब x 1 है तो t क्या है, ये देखना है मुझे। तो log x को हमने माइनस टी रखा है, तो log x को माइनस टी रखा, तो ये बन गया माइनस का पावर 4, खत्म हो गया। dx की वैल्यू ये वाली रख दी हमने, तो ओके है। लिमिट चेंज करना है, तो आप यहाँ x को 0 रखिए, तो log 0 कितना होता है, x को 0 रखिए आप, नहीं नहीं देखो log 0 जो है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। अभी मैं x को 0 रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे जानना है जब x 0 होगा तो t क्या होगा, तो मुझे ये जानना है। सो है ना, सो व्हेन x इज 0, सो log 0 इज माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, हाँ जी सुयस, मैं बोल रहा हूं x को 0 रखो इसमें, तो log 0 कितना होता है, log 0 देखो यहां से मैं लिख के बता देता हूं, तो ये t तुम्हारा माइनस टी log x है ना, तो t बराबर माइनस log x हो जाता है ना। यहां से तुम लिख सकते हो कि t बराबर माइनस log x, ये लिख सकते हैं यहां से t बराबर माइनस log x, देखो तो माइनस log 0, log 0 माइनस इंफिनिटी, तो ये प्लस इंफिनिटी हो गया। और जब x आपका 1 है, जब x की वैल्यू 1 है, यहाँ x 0 से 1 है ना, तो जब x 1 है तो t क्या होगा, तो इसमें रखो, इसमें x को 1 रखो, तो t बराबर माइनस log 1, तो माइनस ऑफ log 1, और log 1 0 है तो माइनस 0 बराबर 0, तो मतलब x जब 0 से 1 है तो t की वैल्यू इन्फिनिटी से 0 है, तो ये इन्फिनिटी से 0 है। क्यों भाई? क्योंकि जब x 0 है तो t प्लस इन्फिनिटी है, जब x 1 है तो t 0 है, तो सेम लिमिट रखना उसी पॉइंट पे, ओके है, ठीक है, देख लो। तो बस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी होती है, फिर वो t में आ गया तो अभी गामा के फॉर्म पे आ गया, t की पावर 5 माइनस 1 e की पावर माइनस टी, और ये फॉर्मूला है गामा अल्फा का, गामा 5 हो गया एक्चुअली, गामा 5 4 फैक्टर 24 हो गया। चलो कुछ एक दो और क्वेश्चन ट्राई करो। तो इसका आंसर बताओ, एक बार इसको सॉल्व करो जरा, तुम लोगों ने ये वहां पे 4 किया ना, ये 5वां क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर बताओ मुझे। 0 से इंफिनिटी 3 की पावर माइनस 4x स्क्वायर dx, जरा इसको ट्राई करो आराम से, बताओ
क्या आंसर आएगा? 3 की पावर माइनस 4x स्क्वायर dx, 0 से इंफिनिटी। सर जी 1/4 कितना? 1/4 रूट पाई ln3 1/4 रूट पाई बाई ln3। यहाँ पे ये हाँ ठीक है। बाकी लोग चेक करो भाई क्या आएगा। मान लो ए ऑप्शन ये है, अभी चेक करो क्या ये आ रहा है आप लोगों का। तो ये 0 से 2 है, x टाइम 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो पहले इतना ही है 1/4 अंडर रूट 5 पावर l log से। ठीक है, यही आ रहा है मतलब। ओके x³ है। हाँ क्यूब है, 8 माइनस एक्स की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3।
आराम से ट्राई करो, जिनको आता है फटाफट आंसर बताओ, नहीं आता है तो कोशिश करो, सीखो। ये वन बाय टू आया है किसका? 6 का। 6 का। ओके चलो मान लो ऑप्शन ए 1/2 है। सर 7 वाले में वो x+2 लिखा है कि x+1 लिखा है? नहीं x+2 है। चलो एक और लिख देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे।
16. 7th का 1/16. ओके So 7 का 1/8. अच्छा 1/8 भी आ रहा है. तो A 1/16, B 1/8. वन बाई आएगा 7 का. ओके 1/8 ना. 1/16 आएगा. हाँ, हम्म. 1/16 आएगा. सर 9 का 1 बाई हाँ सर 9 का 1 बाई 36630 1/. 36,620 ये सर 10 वाला डबल डिजिट आ रहा है क्या? ओके सो डाइवर्स करेगा ना. डाइवर्स या मान लो बोल देगा 0 या 1. So 9 का 1/72. 9th का 1/. 1/72. जस्ट 1/72. ओके 8th मुश्किल है क्या? 8th बीटा के टर्म में आएगा. एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं आएगा. बीटा के टर्म में ही बता दो. बीटा के टर्म में आएगा. एग्जैक्टली निकालना डिफिकल्ट होगा तो बीटा के टर्म में ही बता दो. बीटा फंक्शन के टर्म में.
So beta 3 by 5 बीटा 3 by 5 1 3/5 1/2, बाहर कोई कांस्टेंट नहीं है, चेक करो। so 1 by 5 बाहर आएगा ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऐसा आज प्रैक्टिस क्लास ही हो गई, कल थ्योरी कराई थी, सब कुछ प्रैक्टिस है ना। तो अभी असाइनमेंट है, मैं बताया था ड्राइव में, जो मैं ग्रुप में भेज भी देता हूँ अभी जस्ट, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ऐसे बता रखा है, मैं ग्रुप में ही भेजता हूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सर एक तक आएगा 1/5 बीटा 9/5 और 4/5 1/5 बीटा फंक्शन 9/5 9/5 4/5 4/5। चलिए चेक करते हैं। तो नाइन का 1/2772 आ रहा है। 1/2772, ओके ठीक है, 3 आंसर आ गए। बैंक का सेम आ रहा है 1/277। अच्छा ओके। सर 8 का 1/5 बीटा 5/3 1/2 अच्छा ऐसा आ रहा है, 1/5 बीटा 5/3 1/2। ओके चलिए, तो अभी टाइम है ना, आधा घंटा, सॉल्व करते हैं। तो देखिए
कहाँ से स्टार्ट करें? तो मेनली कॉन्ट्राडिक्शन है 9 8 9 में है। चलो 8 9 ही करते हैं। तो 9 पहले देख लेते हैं। तो 9 कह रहा है कि 0 to 1, तो ये आंसर तो यूनिक ही होता है, मेथड कुछ भी लगाओ, अगर करेक्ट मेथड है तो आंसर सेम ही आएगा। सो 0 to 1 जैसे x की पावर 5, x की पावर 6, 1 प्लस x की पावर 13 है dx। तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, मान लो x की पावर 5, 1 प्लस x की पावर 13 था ना, ये 13 देख लो, 5 6 13 है ना, 5 6 13, 0 to 1। लेकिन यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा गलती नहीं हुआ है, ये बीटा सेकेंड काइंड है ना, तो लिमिट क्या रहता है बीटा सेकेंड काइंड में? 0 to infinity। हाँ, क्योंकि मैंने 0 to 1 दे दिया है, मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। चेक करता हूँ इसने क्या दिया, इसने भी 0 to infinity दिया होगा, मैंने गलती किया लिखने में आई थिंक। क्योंकि उसे बना ही नहीं पाएंगे ना बीटा हम, है ना, क्योंकि बीटा लिखने के लिए, है ना, चेक करो एक बारी, क्या वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं फिर, है ना, देखते हैं, कर जाओ। तो वैसे डायरेक्ट बन जाता ना, बीटा सेकेंड काइंड बनाते तो डायरेक्टली बन जाता। ठीक है, इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं ना। तो इसमें जो क्वेश्चन, तो पता नहीं इसने अलग अलग लिखे, चेंज भी तो कर सकते हैं ना इसमें, अगर हम ऐसा करें, ठीक है, अभी मान लो क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है ना, लिखा उसने भी यही क्वेश्चन। तो अगर 0 से इन्फिनिटी होता तो डायरेक्टली ये तुम्हारा वो बन जाता ना, क्योंकि जो बीटा फर्स्ट काइंड इंटीग्रल है ना, उसमें सपोर्ट 0 to 1 है उसका, जो सेकंड काइंड है उसमें 0 से इन्फिनिटी है। तो अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता है डायरेक्टली ये बन जाता बीटा 6 कॉमा, फिर ये है ना 6 - 1 होता, और यहाँ पे 6 प्लस कितना 7, तो बीटा 6 7 टाइप का बनता ना ये, और 0 से इन्फिनिटी होता तब, और यहाँ पे एक्चुअली फिर वैसे ही 7 माइनस 7,6 हाँ 7,6 बन जाता, हो जाता है। हाँ वो 2 टाइम्स हो जाता। तो वो तब होता है एक्चुअली जब 0 से कितना होता, इन्फिनिटी होता तब ना, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी है तब हम बीटा सेकेंड काइंड में ब्रेक कर पाएंगे, लेकिन यहाँ 0 to 1 है। तो अगर इसी फॉर्म में रखना है तो मुझे कहीं ना कहीं 0 से इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। तो 0 to 1 0 से इन्फिनिटी में कब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि 0 to 1 ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी में? बताओ x को क्या ऐसे अज्यूम करूं, मान लो t मैं क्या लूं x के टर्म में, कि t की लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाए, ऐसा होगा? इन्फिनिटी तो नहीं होगा, क्योंकि 1/x लेंगे तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। ओके, तो मैंने इसमें लिखने में गलती किया है फिर। दूसरा मेथड है हमारे पास, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो इन्फिनिटी लेके हम लोग, मतलब मैंने बताया। अच्छा, जिन लोगों ने आंसर बताया वो इन्फिनिटी लेके ही बताए होंगे ना। हाँ। किसी कोई है जो नोटिस किया हो फिर उस तरीके से सॉल्व किया हो, क्योंकि ये सेकेंड काइंड है ना, आपको याद है कि ये जो था हमारे पास 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ये dx था बीटा फंक्शन mn में, है ना, और 0 से 1 यहाँ पे है x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx, ठीक। तो ये क्या क्या x+1 को t मान लेंगे तो भी मतलब हो जाएगा, x की पावर 5 भी है ना, बाइनरी में लगना पड़ेगा, फिर वो एक्सपैंड करना पड़ेगा उसके हिसाब से, नहीं उसको t की पावर 10, क्योंकि अगर बीटा तभी यूज करेंगे हम जब वो 0 से इन्फिनिटी फॉर्म का होगा, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हम, और है ना। तो यहाँ एक्चुअली तो 0 से इन्फिनिटी कर दूं मैं, तो 0 से इन्फिनिटी जैसे आप लोगों ने लिए होंगे वो, अगर 0 से 1 में करूंगा फिर दूसरा टेक्निक लगाना पड़ेगा,
अगर x को मैं 1/x ले लेता हूँ तो 1/x लूंगा तो भी 1 से इन्फिनिटी बनेगी ये, मतलब अगर 1/t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1 से इन्फिनिटी बनेगी। तो फिर भी फॉर्म में तो आएगा ना, इस फॉर्म में आएगा ना उस फॉर्म में आएगा, गामा वाला फॉर्म ही नहीं, गामा में भी एक्चुअली 0 से इन्फिनिटी होता है ना, अगर इस फॉर्म में हालांकि तो आएगा नहीं, तो ये गामा अल्फा होगा, लेकिन इस फॉर्म में तो आएगा नहीं। तो इस फॉर्म में आप बना नहीं पाएंगे। तो ओके ठीक है, तो अभी मैं 0 से इन्फिनिटी करेक्ट कर देता हूँ इसको। नहीं तो दूसरा तरीका भी है, अगर मान लो ये क्वेश्चन करेक्ट है तो तरीका है इंटीग्रेट करने का, तो आंसर कुछ और आएगा। फिर वो 1 प्लस टी को हमने ठीक है सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे 1 प्लस एक्स को टी ले लिया, मान लो डायरेक्टली करूँ तो बीटा तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा है ना वो करने पड़ेंगे। चेक करो बना पाओगे कोई? तो एक काम कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो t को ले लेते हैं 1 प्लस एक्स, सो dt इज dx। तो उस केस में ये बनेगी फिर 1 प्लस एक्स है t, तो x की वैल्यू जब 0 है तो ये 1x1 है तो ये 2 हो गया, और न्यूमरेटर में हो जाएगा x की जगह t माइनस 1 की पावर 5, t माइनस 1 की पावर 6, और ये हो गया t की पावर 13 dt आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर हाँ तो x का एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा, फिर वो टर्म बाई टर्म हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं है ना, 1 से 2 आप इसका एक्सपेंशन खोलोगे तो ये पता ही आपको वो t माइनस 1 का, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये आएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये आएगा, तो उस तरीके से ये कुछ है ना 6 डिग्री के पॉलिनोमियल बन जाएंगे, पता है ना आप लोगों को। तो अगर इसको मैं ठीक से लिखूं जैसे, तो ये 1 प्लस 5c1 है ना, क्योंकि माइनस बाहर है तो मैं माइनस निकाल देता हूँ, इसको मैं वैसा कर देता हूँ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स फॉर्म का। तो इसको तुम लिख दो ना, माइनस कॉमन होगा तो 1 माइनस टी, यहाँ 1 माइनस टी हो जाएगा, तो बन जाएगा जिस फिर 1 माइनस है ना 5c01 5c1 जैसे 5t, मैंने माइनस बाहर कर दिया, तो माइनस बाहर करेंगे 1 माइनस टी हो जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन सबको आता है ना, बाइनोमियल a प्लस बी की पावर n वाला जो फॉर्मूला है बाइनोमियल का, तो वो यूज करना है। अभी अगर मैं क्वेश्चन करेक्ट मान के चलूं तो आपको वही करना पड़ेगा, ये खोलोगे तो क्या आएगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से कुछ कोएफिशिएंट के साथ, तो ये न्यूमरेटर जो है पॉलिनोमियल है डिग्री 6 की, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल 13 को तो डिवाइड कर दो ईच टर्म को अपॉन 13, मान लो जैसे 1 बाई टी की पावर 13, फिर 1 बाई टी की पावर 12, 1 बाई टी की पावर, इस तरह चलेगा, फिर हर टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो उससे आंसर आई थिंक वो नहीं आएगा जो आप लोग बता रहे थे, फिर वो किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा मेथड है, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन ओके है तो उसका फिर सॉल्यूशन ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बीटा गामा कर रहे थे तो वहां पर्पस था, तो मतलब लिखने में थोड़ी ये तो मैं मिस्टेक कर दिया है, कि उसमें मिस्टेक किया है, तो ये कुछ तरीके से हो जाएगा। नहीं तो अगर 0 से इन्फिनिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर x की पावर 5 और 1 प्लस एक्स की पावर 13 हो जाएगी dx, फिर 0 से इन्फिनिटी x की पावर 6 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 13 dx। तो इसको आप सिंपली बीटा में ब्रेक कर लो, तो बीटा ये 6,7 ठीक है ना, और ये 7,6 दोनों इक्वल ही होता है, तो 2 टाइम बीटा 6 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम बीटा से। अब बीटा को ब्रेक कर सकते हैं गामा 6 गामा 7 अपॉन गामा 13, फिर ब्रेक करो, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, उस तरीके से आ जाएगा। तो ये है अगर जब 0 से इन्फिनिटी है तब। सर जी हम लोग को 0 से 1 निकालने के लिए हम लोग को 0 से इन्फिनिटी तक का तो वैल्यू पता ही है, और हम लोग अगर इसको ब्रेक कर देंगे 0 से इन्फिनिटी वाला को 0 से 1 और वो 1 से इन्फिनिटी तक में, तब तो निकल सकता है। ओके ठीक है, तो चलो उसको ट्राई करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है ना, उस तरीके से भी आ गया, ये भी आ गया। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इसको मैं लिखूं 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, किसको, इस वाले को? यस सर, नीचे वाला। हाँ तो मुझे 0 से 1 वाला चाहिए ना, तो हाँ तो वो सर ये बीटा फर्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 1 बाय x मान लेंगे, अगर 1 बाय t मान लेंगे, हाँ 1 से इन्फिनिटी तक का तो वैल्यू निकल जाएगा, फिर वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, i = i1 + i2 कर देंगे। हाँ तो आंसर वही आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि उस तरीके से करने के बजाय इस तरीके से आंसर तो आ ही गया है, यहाँ से भी आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये ओके है तो इस तरीके से आ जाएगा। हाँ कौन बता रही थी? मधु, कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करें तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे हम
1 माइनस एक्स टू पावर 5 एक्स टू पावर 6 की जगह 1 माइनस एक्स टू पावर 6 और नीचे एक्स हो जाएगा। सही बात है। तो फिर एक्स ऊपर भेज के बीटा फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एक्स के ऊपर भेजेंगे आप, तो एक्स की पावर क्या बनेगी वहां पे? -30। तो क्या वो कन्वर्ट करेगी? लेकिन वहां पे तो फिर आपका 1 माइनस एक्स हो गया, तो उस तरीके से क्या आंसर आएगा फिर? ठीक है, ट्राई करके देखते हैं जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे 0 to 1 है, एक्स में अल्फा बीटा होता है। हाँ वही तो यहाँ पे फिर वो डाइवर्स कुछ कर जाएगा, दोनों टर्म डाइवर्स कर जाएगी अलग अलग। आई थिंक देखो 1 प्लस एक्स की पावर 13 dx, यही ना? तो अगर प्रॉपर्टी लगा ले हम 0 to 1, तो ये हो गया, x को रख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये आपका x को रखेंगे 1 माइनस एक्स, x को 1 माइनस एक्स, है ना? तो क्या बनेगा नीचे? x नहीं बनेगा। ये प्रॉपर्टी थी ना, वो फिट नहीं होगा जो आप कह रहे हैं। 0 to a f x dx, 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ये होता है ना? तो आप जब यहाँ x को 1 माइनस एक्स रखेंगे तो क्या बनेगी? ये 2 माइनस एक्स बन जाएगी एक्चुअली। चेक कीजिए। ओके, तो वो नहीं बन पाएगी एक्चुअली। ठीक है, आपने ट्राई किया, इट्स फाइन। सो ये ना, कहीं ना कहीं x को मुझे 1 माइनस एक्स रखना है, एक है ना, x इज रिप्लेस बाई a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन है, तो उससे भी ये फ्रेम नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब आंसर तो आ ही चुका है। आप यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, सॉल्व करो, आंसर इजीली आ जाएगा। ये भी 0 से इन्फिनिटी है, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन हुआ तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे इजीली। ये हुआ इस तरह से, क्यों इसमें बीटा लगाएंगे, उतना टाइम किल करेंगे हमें। देखो मेथड कुछ भी हो, आंसर कॉमन ही रहेगा। अब जैसे इस तरीके से बाइनोमियल ओपन करके जो आंसर आएगा, आप जैसे कोई सोच रहे हो किसी और तरीके से करें, तब भी आंसर वही आएगा। अब 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी करके ब्रेक करो, एट लास्ट इस क्वेश्चन का आंसर कॉमन ही है, क्योंकि आंसर तो कोई यूनिक नंबर आना है, तो वो आंसर कॉमन ही आएगा, चाहे मेथड कुछ भी लगा लो आप। ये चीजें हैं। एनीवे, ठीक है ना, तो सॉल्व तो हो जाएगा। ये है तो ये आ जाएगा। तो मेरी पर्पस तो मेरा भी यही था पूछने का, बट वो ध्यान नहीं दिया हमने, है ना? तो ठीक है, एटलीस्ट इसीलिए आंसर अलग अलग आ रहा है। तो जिन लोगों ने बताया है इसका आंसर, सर इसको हाँ ये ऊपर वाला ग्राफ करना 1/5 बीटा 7/5 था सर, 5/3 लिख के। किसमें 8th? हाँ नहीं मैंने जो आंसर बताया सर ऊपर वाला, हाँ ये हाँ बताइए। 7/5 कर दो। ये 7/5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं 8th को। 1/8 किसका? अच्छा 7, ये 7 का तो ये है, ठीक है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये 8th का बता रहे हैं। 8th में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। तो कहीं ना मेरा पर्पस वहाँ वही था, 0 से इन्फिनिटी ही पूछने का था। वो गलती है 0 से 1 लिख दिया, उस बुक में वही पर्पस होगा उसने। तो ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 1 x² dx अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 5 dx। ये ट्राई करते हैं। सो 0 से 1 x² dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स की पावर 5 है ना, तो dx। तो इसको फिर से मुझे उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 0 से 1 है, तो ठीक है हम ट्राई करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ कि हमारा जो फॉर्म बनता है तो 1 माइनस टी टाइप का होना चाहिए। तो एक हिंट ये है कि x की पावर 5 को हम t अज्यूम कर लेते हैं, तो ये 1 माइनस टी हो जाएगी। सो dt आ जाएगी 5x की पावर 4 dx। ओके, तो क्या आ गया देखिए, इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी t की पावर 1/5, ये ना। तो x की वैल्यू ये t की पावर 2/5 बन जाएगी। अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, तो x को रखेंगे t की पावर 1/5, तो t की पावर ये 2/5। डिनोमिनेटर में रूट अंडर 1 माइनस टी चल रहा है, ठीक है। अब ये dx, तो dx है 5, x की पावर 4 है, x रख दो यहाँ से, तो ये 5 t की पावर 4/5 dt हो जाएगी। एक मिनट है ना, dx यहाँ रहेगा। अभी मैंने x की वैल्यू पुट की है, तो x की वैल्यू t की पावर 1/5, तो x की पावर 4 कितनी होगी? t की पावर है ना 4/5। तो ये आपके पास, और dx तो dx ही रहेगा, बस x को हटा रहा हूँ मैं। तो मुझे dx चाहिए, तो ये dx बनेगी, मुझे dx यहाँ से चाहिए, ठीक है ना। सो आई नीड dx, सो dx इज dt अपॉन
5t की पावर 4/5 चेक करना एक बार, यू कैन चेक। तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास dx की जो वैल्यू आएगी वो dt अपॉन 5t की पावर 4/5, ठीक है। और लिमिट क्या होगी, तो जब x को 0 रखेंगे तो t 0 है, x को 1 रखेंगे तो t भी 1 है, तो लिमिट चलो 0 से 1 में ही रहेगी। तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा करो इसको फिर से, तो 1/5 तो बाहर कर लेते हैं, ये 5 बाहर आ गया। अब ये t की पावर 4/5, t की पावर 2/5, 2/5 माइनस 4/5 कितनी आएगी जी, 4/5 आए, कॉमन ले लो, क्या देखो -2/5, ठीक है ना, 2/5 माइनस 4/5, तो -2/5 एंड 1 माइनस टी ये न्यूमरेटर में ले आओ, सो -1/2 dt, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, जो बीटा फंक्शन होता है हमारे पास 0 से 1 t की पावर m-1, 1 माइनस t की पावर n-1 dt, so this is बीटा फंक्शन m, n, यही फॉर्मूला है। तो ठीक है, 0 से 1 में है, तो सेम चीज कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो m-1 है वो मेरे पास है -2/5, क्योंकि ये कन्वर्स तब करेगी जब m पॉजिटिव n पॉजिटिव आने चाहिए, अदरवाइज डाइवर्स करेगी। तो m-1 की जगह -2/5 है, n-1 की जगह -1/2 है। तो यहाँ से जब आप m की वैल्यू निकालोगे तो 1 - 2/5, सो ये 3/5 हो जाएगी, और यहाँ से n की वैल्यू 1 - 1/2 है ना, तो 1 - 1/2, तो ये 1/2 ही रहेगी। सो पॉजिटिव है, इट्स फाइन है ना। तो जो मुझे m की वैल्यू मिला वो पॉजिटिव है दोनों, दैट्स ओके नाउ। तो आंसर बीटा के टर्म में मैं बता, बीटा के टर्म में ही बता दो, तो बीटा के टर्म में आप बता दो, कंपेयर कर लिया ना हमने, तो 1/5 तो बाहर ही है, बीटा फंक्शन चेक करो आप लोग, ये 3/5 बन रहा है और ये 1/2 बन रहा है, चेक करो कैलकुलेशन इनका मिस्टेक है, ठीक है ना, तो यही होगा। तो इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करना था, तो हमने बीटा फंक्शन यूज कर लिया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। चलो तो ये हो गया, चलो इसका क्लियर हो गया। तो यही वाला है ना, कौन सा था, 3/5 वाला, 3/5 और 1/2, तो ये बीच वाला ही सही है, कोई बात नहीं ना, जिसने ट्राई किया इट्स फाइन, गलती करना इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। चलिए, तो है ना, यहाँ भी ये अलग अलग आ रहा था क्योंकि लोगों ने अलग अलग तरीके से किए होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लिमिट, लेकिन एक्चुअल आंसर चेक करना क्या आएगा, बाइनोमियल से जो आएगा वही वाला एक्चुअल आंसर आएगा, या किसी और तरीके से भी करोगे तो इसका एक्चुअल आंसर देख लेना। 0 से इन्फिनिटी है तब मतलब बता ही दिया हमने, 0 से इन्फिनिटी है तो उस तरीके से देखा था हमने, ये वाला आएगा, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है तब, अदरवाइज यहाँ बाइनोमियल एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो चलो 9th हमने एक बार डिस्कस कर लिया, 8th हो गया। 7th में क्या है कि जस्ट आप 2 कॉमन लोगे ना यहाँ से, क्योंकि आपको समहाउ अगर बीटा यहाँ 0 से इन्फिनिटी है तो सेकेंड काइंड का बीटा बन जाएगा, तो उस केस में आप इसको 2 कॉमन निकाल लो और x/2 को मान लो y रख दिया नाम, उस तरीके से। तो आई थिंक ये इजी है, ठीक है ना। आप लोग क्या करो, 2 कॉमन ले लो यहाँ से एंड देन x/2 प्लस 1, 2/, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो y ले लो तो 2 की पावर 3 कट के यही बच जाएगा। सॉल्व करूँ या ओके है, कोई बताओ, जिनको डाउट है बताओ। ठीक है ना, ऐसे ही 6th में क्या है, यहाँ पे आप जैसे फंक्शन बनाने हैं तो एक यहाँ पे फिर से वही है, तो आप 8 कॉमन निकाल लो बाहर, 8 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगी, फिर यहाँ भी x/2 को t अज्यूम कर लो तो भी हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ भी कि आप यहाँ ब्रैकेट से 8 कॉमन लो, ब्रैकेट के अंदर से 8 कॉमन निकालो, तो 1 माइनस x/2 का होल क्यूब आएगा, x/2, अब जो भी आ रहा है ऐसे करो कि x/2 क्यूब को कुछ नाम दे दो एंड उस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस x समहाउ बनाना ना, इसको हो जाएगा, नहीं तो सीधा 8 माइनस क्यू को t मान लो, हाँ तब भी हो जाएगा,
लेकिन तुम्हें बनाना क्या है, 1 माइनस बनाना है पहले, तो वो ध्यान रखना है। बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्योंकि 10 मिनट ही बचा है। कर दो सर, हैं 6 कर दो। 6 कर दूं, 6 चलो। तो 6 है आपका 2 0 से 2x। देखिए जो 6 क्वेश्चन है 0 से 2x 8 माइनस एक्स क्यूब इस पूरे की पावर 1/3 dx, ये क्वेश्चन है 0 से 2 8 माइनस एक्स क्यूब पूरे की पावर 1/3 dx। चलो तो इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं हम लोग कि इसमें से 8 बाहर करो पहले, तो 0 से 2x रहने दो, 8 बाहर करोगे पावर 1/3 है, तो 8 की पावर 1/3 1 के बाहर होगी, तो 1 माइनस ये ऐसा हो जाएगा, और इस पूरे की पावर है 1/3, ऐसा है जी, चेक कर लो। तो अभी तो ये तो चलो 2 की पावर क्यू है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 0 से 2x है ना, तो इसको ये 2 हो गया ना, ये 2 हो गया, इसको बाहर कर दिया मैंने। अब अगर मैं x/2 यहाँ पे मान लो x/2 इंटू 2 बना दूं, इस x को क्या बना दूं मैं, देखो अपना अपना अप्रोच होता है, तुम देखो मैं इस अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ, जरूरी नहीं तुम भी यही करो, तुम्हें अगर समझ आया तो अपने तरीके से कर सकते हो। तो मैं x को 2 इंटू x/2 लिख रहा हूँ, है ना, तो एक 2 यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका एक 2 है ये भी बाहर आएगा, एक ये 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, यहाँ x/2 1 माइनस x/2 का क्यूब इसकी पावर 1/3 dx। तो अभी क्या करो, अभी मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, x/2 को मैं t बोल देता हूँ अभी के लिए, तो t 1 माइनस टी क्यूब इसकी पावर 1/3 एंड ध्यान दो अभी, तो क्या होगा, मैं क्या किया अभी कि t जो मैं ले रहा हूँ एक्चुअली वो मैं x/2 को लिया है मैंने, मतलब x हमारा 2t है, तो dx जो होगी 2 टाइम dt होगी, तो अभी जो बनेगा हमारा dx जो है वो 2 टाइम dt है, dx 2 टाइम dt है, और x/2 को t रखा है हर जगह, वो 4 बाहर आया, एक ये वाला 2 एक ये वाला 2, अभी भी ये फॉर्म में नहीं आया है ना। अब लिमिट देखो, जैसे x आपका 0 से 2 में था, तो जब x 0 है तो t 0 ही रहेगा, जब x 2 है तो t 1 रहेगा, तभी लिमिट मैं 0 to 1 ले आया, लेकिन अभी भी ये किसी फॉर्म का नहीं है, बीटा फॉर्म का तो है नहीं, तो एक बार और सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, मैं t क्यूब को एक नया नाम दे देता हूँ, मान लो जैसे क्या ले लो, u ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से du आ जाएगी 3t² dt, और इतना नहीं करना था, डायरेक्टली ये भी कर सकते थे हम कि इस पूरे को t मान लेते हैं, है ना, जिन लोग जो कुछ लोग सॉल्व किए होंगे कि इस ये करने से अच्छा है कि डायरेक्टली कर लो, 2 बार नहीं करना सब्स्टिट्यूट, तो एक बार में भी काम कर सकते हो तुम। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ, अगर 2 टाइम्स तुम्हें नहीं करना है, मान लो तुम्हें लगता है कि एक बार ही करना है, तो तुम क्या करो, ये ना करके सीधा सीधा जैसे हाँ यस है ना, वही बना, 2 टाइम्स नहीं करना है तो डायरेक्टली तुम t सीधा इसी को x³/8 जो है, मतलब x/2 का क्यूब जो है, x³/8 को ही t अज्यूम कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये था जहाँ पे 8 मैंने कॉमन लिए थे ना, तो ये तो x³/8 है, आप ये समझ लो। सो मैं वही अपना अप्रोच तुम्हारा है, तुम्हें जैसे बेटर लग रहा है वैसे सॉल्व करो। तो ये x³/8 है एक्चुअली। ओके, तो 1 माइनस x³/8, अब देखो इसी को और t ले लिया, तो यहाँ से dt आपका आ जाएगा 3x²/8 dx, ठीक है, तुम्हें dx चाहिए तो dx की वैल्यू आ जाएगी 8 dt अपॉन 3x²। अब यहाँ से अगर तुम सॉल्व करो तो x³ की वैल्यू 8t है, तो x की वैल्यू 8t उस पूरे की पावर 1/3, तो अपने तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये 8 dt यहाँ है 3 और x² की जगह आ जाएगी 8t की पावर 2/3, इसको सिंप्लीफाई यहाँ में कर देता हूँ आगे देखो। तो अभी मुझे क्या करना था, मैं इसको t में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक, तो t में जब कन्वर्ट कर रहा हूँ तो एक बार फिर से बताया, तो देखो यहाँ से इससे अच्छा है, फिर से लिख देता हूँ, देखो वो भी ठीक था, तो कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, मैं एक बार में ही कर देता हूँ सॉल्व। तो 0 से 2x, मैंने कहा 8 यहाँ से कॉमन निकालो, तो 8 की पावर 1/3, तो 1 माइनस x³/8 इस पूरे की पावर 1/3 dx, यहाँ तक ओके है। 2 टाइम, अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस, इसका नाम t रखा है 1/3, अभी x की वैल्यू क्या आएगी, तो वहाँ से आप देखो x की वैल्यू क्या है, वो पुट कर देता हूँ मैं, तो x की वैल्यू है 8t इस पूरे की पावर 1/3, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मैंने इसको t रखा है ना, तो इसी को यूज करना है आपको, आपको अब t में कन्वर्ट करना है।
x वैल्यू पुट कर दी, ये t पुट कर दिया, अब dx, सो dx मेरा आया हुआ है 8 टाइम dt अपॉन 3, और ये एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना तुम तो ये 2 आ जाएगा, 6 टाइम t की पावर 2/3 ये आएगी। तो 6 टाइम t की पावर 2/3, तो यहाँ से फाइनली यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, फिर से देखो तो ये 2, ये वाला 2 बाहर आएगा, ये 8 बाहर आएगा, ये वाला 6 बाहर आया, तो बचा क्या। अब लिमिट देख लो, तुमने जब x को 0 रखा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, जब x को 0 रखोगे तो t तुम्हारा 0/0 ही रहेगा, और जब x को तुम 2 रख रहे हो तो 2 क्यू 8/8 1 हो जाएगी, तभी वही बात है। तो 0 to 1, अब ये बना क्या, ये बाहर कर चुका हूं मैं, और ये t की पावर 1/3, यहाँ t की पावर 2/3, तो 1/3 माइनस 2/3 कितना, -1/3। 6 में रहेगा वापस। हाँ 6 कैसा है वो? ये अच्छा एक मिनट, हाँ वहाँ मिस्टेक किया थोड़ा सा ना, हाँ एक मिनट, ये 8 की पावर 1/3 नहीं 2/3 है, तो 8 की पावर 2/3 आ जाएगी 2 का स्क्वायर, है ना, हाँ सॉरी ये मेरी मिस्टेक है ना, 8 की पावर 2/3 है तो 8 इज 2 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया, 2 स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 3 या 12 आएगा, हाँ ये मैंने गलती कर दिया, सो मतलब सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, तो यहाँ से आपका ये 12 है, ठीक है ना, वो मैं 1/3 समझ के वो लिख दिया पावर, तो 2/3 है ना, ओके, अब 12, तो यहाँ से आपका 12 आएगा, ओके। और देख लो अब, तो t की पावर 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 एंड 1 माइनस t की पावर 1/3 dt, अब फॉर्म कन्वर्ट कर लो बीटा में, सो 4 3 12, 8/3 तो बाहर है, और यहाँ से क्या आ गया, क्या लिखूं बीटा में, क्या बनेगा ये, तो आप कंपेयर करोगे ना उससे, क्या था, जो m-1 है वो आपका -1/3 है, जो n-1 है वो 1/3 है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, तो ये 2/3, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो 4/3, तो ये कुछ इस तरह से आएगा 2/3, 4/3, है ना, बस मतलब मेथड तुम्हें समझ आ रहा होगा, कैलकुलेशन एक बार बस देख लो। सो क्या किया हमने जस्ट, अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो बीटा के टर्म में आएगा ना, चेक करो जिन लोगों ने कैलकुलेशन किया है, ठीक है जी। तो आप लोगों का क्या 1/8 कैसे आ रहा था, अच्छा 1/8 इसका है ना, हम लोग वो देख रहे थे 1/2, आगे बताओ ये 1/2 आएगा, गामा कन्वर्ट करेंगे तो, जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं चेक कर लो, इसको ब्रेक कर सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन क्या ये 1/2 आएगा, गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा कितना आएगा 6/3 2 आ गया, तो ये तो ठीक है तुम्हारा 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको ब्रेक कर सकते हो तुम, चलो कि 4/3 माइनस 1 कितना 1/3 गामा 1/3, ये वैल्यू निकलेगी, तो जिसने 1/2 बताया उसने है ना कैलकुलेशन गलत बताया, राइट, हाँ मिस्टेक हो गई। ओके कोई बात नहीं, तो ठीक है ना, बाकी लोग चेक कर लो एक बार, तो ये बीटा के टर्म में ही आया है, इसको बीटा के टर्म में लिख लो, कई बार देखो हमारे गामा 1/2 हमने निकाला हुआ है ना, वैसे फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो ये बीटा के टर्म में इसका आंसर छोड़ देंगे, तो ये 3/8 बीटा 2/3 4/3, मतलब सॉरी 8/3, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ इनमें से 5 6 7 8 में से, तो इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, मैंने असाइनमेंट जो भेजा है आपको ट्राई करके आना नेक्स्ट टाइम, हम नेक्स्ट टाइम डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं उसका। क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसका, लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये डाइवर्जेंट आएगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है 1 to 4 है, अब ये देखो ये क्वांटिटी इसका फैक्टराइज करो क्या आएगा, आई थिंक x - x + 3 x - 2 ऐसा कुछ,
हाँ Yes, sir. 2 पे 0 हो जाएगी ये, L -1 आ रहा है बाद में input का. लेकिन नहीं वो तो आपने, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि दिस इज एक्चुअली डाइवर्जेंट, दिस इज अनबाउंडेड ऑन 2, x को 2 रखने पे ये फंक्शन क्या होगा? Not defined. हाँ, तो आप इसको ब्रेक करोगे, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन दिस, तो यहां होगा क्या, यू हैव टू ब्रेक 1 to 2 and 2 to 4, दिस विल गिव यू इनफाइनाइट वैल्यू। तो 1 से 2 इज नॉट कन्वर्जेंट इंटीग्रल एंड दैट इज आल्सो नॉट कन्वर्जेंट एक्चुअली। Okay, sir. हाँ, सो आपको ध्यान रखना है जब ये करते हो तो दिस फंक्शन शुड बी इस इंटरवल पे एटलीस्ट डिफाइंड होने चाहिए जो इंटरवल है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, 2 पे ये इंफिनिटी आंसर दे रही है, तो यू हैव टू ब्रेक, यही इम्प्रॉपर इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू ब्रेक 1 to 2, 2 to 4। नाउ एट 2 तो आप अलग अलग इंटीग्रल निकाल ले, अलग अलग अगर फाइनाइट आती है देन यू विल हैव फाइनाइट वैल्यूज, सो इफ वन इज डाइवर्जेंट देन यू कैन नॉट कंक्लूड एक्चुअली, ये है। तो ये डाइवर्जेंट आएगी, ये भी डाइवर्जेंट आएगी बिकॉज 2 पे नॉट डिफाइंड है, तो यू कैन चेक। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके आइए वो असाइनमेंट जो भेजा मैंने, फिर उसका डाउट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, कल 6 to 7 में भेज सकते हो या 7 to 9 परसों जो मैथ्स पोर्शन की क्लास होगी तो वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी कल के डेज में वो असाइनमेंट जो भेजा हुआ है मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का वो कंप्लीट कीजिए, नहीं तो अगले क्लास में हम लोग कल अगर डाउट नहीं हुआ तो कल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बाईवेरिएट नॉर्मल और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दो ही है उसमें, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।